पुरानी दिल्ली के नेशनल क्लब, राधे मोहन क्लब, यूनियन क्लब और यंग मैन टेनिस क्लब के ज़मीन खाली कराए जाने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थायी समिति की बैठक ने पोस्टपोन कर दिया है। यही उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के नेता इस प्रस्ताव पर लीपापोती करेंगे। फिलहाल स्थायी समिति अध्यक्ष का कहना है कि वो अगर इस आरोपों के आधार पर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो इन क्लबों से ज़मीन खाली करा ली जाएगी। देखिए रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली के नेशनल क्लब, राधे मोहन क्लब, यूनियन क्लब और यंग मैन टेनिस क्लब से सरकारी ज़मीन खाली कराए जाने का प्रस्ताव स्थायी समिति ने रोक दिया है। पहले ही माना जा रहा था कि इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि इस प्रस्ताव को निगम आयुक्त की ओर से लाया गया है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव में अब निगम के बीजेपी नेताओं को कहना पड़ रहा है कि इस मामले में उनके पास शिकायत आई थी। अब इसकी जांच कराई जाएगी, जबकि वास्तविकता ये है कि अधिकारियों ने 3 क्लबों को तो ज़मीन खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया है और नेशनल क्लब को जारी की गई परमिशन को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया है। आइए दिखाते हैं कि स्थायी समिति अध्यक्ष छैल बिहारी और विपक्ष के नेता विकास गोयल ने इस पूरे मामले में क्या कहा। माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भाजपा काम कर रही है। ये मुद्दा जब आया हमारे पास कहीं से कि भाई इस तरह से वहाँ पे जगह का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमने तुरंत उनको नोटिस इशू करा है, शो कॉज दिया, भाई आप हमें जवाब दीजिए। हम दोनों पक्ष सुनना चाहते हैं। कंप्लेंट अगर किसी ने करी है, सही है गलत है, वो बात की बात है। इसलिए आज एजेंडे में भी लगा था, तो हमने उसको पोस्टपोन करा। क्या फिर खाली करवाया जा सकते हैं? क्योंकि जो नगर निगम की 1971 का एक्ट है पब्लिक प्रॉपर्टीज वाला, उसके अंडर नोटिस जारी किए गए। अगर मैंने आपको कहा कि अगर वहाँ कुछ भी गलत पाया गया, जैसे कंप्लेंट है, अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पे हम उसको परमिशन को विड्रॉल करेंगे। सर, कई सालों से वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, लेकिन क्या अब निगम की आंखें खुली है इतने समय बाद भी, और अभी उसके बाद भी आप कह रहे हो जांच करवाएंगे? देखिए, मुझे अभी कंप्लेंट मिली है और मैंने तुरंत नोटिस इशू करा है, और जो भी कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी अगर गलत पाया जाता है तो। अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और गैर कानूनी तरीके से जगह घेर रखी है तो अच्छी बात है, ये कार्रवाई होनी चाहिए और एमसीडी को अपनी जगह लेके और उसका रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि अब प्रस्ताव लेके आए फिर भ्रष्टाचार करके फिर उसको मतलब इधर उधर कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एमसीडी को अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, तो अभी तक वो सो रही थी क्या? अभी तक वो भ्रष्टाचार कर रही थी। अब उनको जाते जाते याद आ रही है इस तरह की चीज़ें। और जहाँ तक मुझे लगता है उनकी नीति यहाँ भी एमसीडी का रेवेन्यू बढ़ाने की नहीं होगी, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने की होगी। क्योंकि इन्होंने जाते जाते भी इन्होंने सोच लिया है कि जो कुछ बचा है एमसीडी में, कभी नॉल्टी सिनेमा की ज़मीन बेच देते हैं, कभी कुछ बेच देते हैं, तो जाते जाते भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का जो लिक्विड था, जो कैश था, वो तो सब ये खा पी के नक्की कर दिया इन्होंने, तो जाते जाते जगह भी बेचना चाह रही है।